Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we are going to cover unit 2 and that too session 1, right? The unit 2 it is about non-store retailing or session 1 is about e-retailing logistic. तो let's start with the topic. What is e-retailing? तो e-retailing का मतलब होता है ऑनलाइन रिटेलिंग जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी बोलते हैं. तो इस मेथड यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस मेथड. इस ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करते हैं कंज्यूमर्स? दे डायरेक्टली बाय द गुड्स फ्रॉम द सेलर, राइट, बाय ऑनलाइन चैनल्स. तो इंटरनेट को यूज करके कंज्यूमर्स जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं फ्रॉम द सेलर, राइट. नाउ ई रिटेलिंग लॉजिस्टिक. So e-retailing logistic में you have to study the following points. What does it mean? Yeah. See, logistic का मतलब basically क्या होता है? Planning, management, execution of moving the goods and services. तो किस तरह जो goods and services हैं वो move होते हैं from the origin to the point of consumption. ठीक है. तो सिंपल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ सिंपल वर्ड में, लॉजिस्टिक का मतलब है किसी गुड्स जो हैं मूव हो रहे, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. तो ऑनलाइन रिटेलिंग में गुड्स कैसे मूव होते हैं कंज्यूमर तक. तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट सर्च. कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करता है, ठीक है, अलग अलग रिटेलर्स की वेबसाइट पे विजिट करता है, सर्च इंजन्स के थ्रू फाइंड आउट करता है कि किस रिटेलर का प्रोडक्ट बेस्ट है. देन शॉपिंग कार्ट सिस्टम. देन ऑनलाइन रिटेलर्स जो होते हैं दे यूज शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है. और इससे क्या फ़ायदा होता है, जो यूज़र्स हैं कंज्यूमर्स हैं उनको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो शॉपिंग कार्ट में ऐड कर देते हैं, राइट, और उसको फिर मल्टीपल टाइम्स रिव्यू करते हैं. देन चेकआउट प्रोसेस. तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, डिलीवरी कहाँ पे करनी है, एड्रेस क्या है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और कई साइट्स तो क्या करती हैं, कंज्यूमर्स को प्रॉम्प्ट करती हैं कि वो अपने अकाउंट कि वो अकाउंट क्रिएट करें ताकि फ्यूचर में अगर उनको ऑर्डर कोई और दोबारा प्लेस करना है तो बार बार ये डिलीवरी इन्फॉर्मेशन ना डालनी पड़े. जैसे अमेजोन में अगर मैं कोई ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो मुझे अपना एड्रेस बार बार नहीं डालना पड़ता. इट इज़ ऑलरेडी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट ओवर देयर. ऑर्डर कंफर्मेशन. जब परचेज का ऑर्डर कस्टमर प्लेस कर देता है तो कंज्यूमर को एक कंफर्मेशन मेल रिसीव होती है. देन दिस इज द वन थिंग, सिक्योरिटी कॉशन, कि जो भी ऑनलाइन रिटेलर्स को इंफॉर्मेशन दी गई है, बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हैं इट शुड नेवर बी सेंट वाया ईमेल, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू नहीं शेयर करनी चाहिए. तो ये इस तरह गुड्स जो हैं इट मूव ऑनलाइन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द consumers. Okay, now payment modes in e-retailing. सो ऑनलाइन शॉपिंग में शॉपर्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, पेपाल अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, राइट. और अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं जैसे सीओडी, चेक, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी, गिफ्ट कार्ड. तो ये देर आर वेरियस मेथड्स टू मेक ऑनलाइन पेमेंट. नाउ एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी. तो देखिए कई जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कोई सॉफ्टवेयर है या म्यूजिक है या मूवी है, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट है ना, इमेजेस. तो इसके लिए कैसे ये प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, दीज आर डिजिटल प्रोडक्ट्स. तो डाउनलोडिंग, इट इज थ्रू द डाउनलोडिंग, ठीक है. तो डाउनलोडिंग किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, फॉर द डिजिटल प्रोडक्ट्स सच एज सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, मूवीज, इमेजेस. देन ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग में रिटेलर जो है वो ऑर्डर कस्टमर का ऑर्डर पास करता है थर्ड पार्टी को, ठीक है. देखो ये मैं ऐसे समझा देती हूँ. कंज्यूमर है, ठीक है, ये
जो है ऑर्डर देगा किसको, रिटेलर को, ऑनलाइन रिटेलर को, और ये रिटेलर जो है कंज्यूमर को ऑर्डर फॉरवर्ड करेगा थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, थर्ड पार्टी कैन बी मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर। तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है कि कंज्यूमर ने जो भी ऑर्डर रिटेलर को दिया, रिटेलर उस ऑर्डर को थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड कर देता है। ओके, नाउ लेट मी फर्स्ट क्लीन दिस, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा ये। देन कम्स इन स्टोर पिकअप। इन स्टोर पिकअप में क्या होता है, कस्टमर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि अपना ऑर्डर वो कलेक्ट करेंगे फ्रॉम अ नियर बाय स्टोर। ठीक है, ये कब यूज होता है, ब्रिक एंड क्लिक मॉडल। ब्रिक एंड क्लिक का मतलब है, ब्रिक का मतलब होता है वो मेथड, ब्रिक एंड क्लिक में दोनों कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ब्रिक का मतलब हो गया ऑफलाइन और क्लिक का मतलब हो गया ऑनलाइन। तो कस्टमर जो है वो ऑनलाइन गुड्स को सर्च करता है, लेकिन प्रेफर करता है कि वो उसको स्टोर में जाके ऑफलाइन कलेक्ट करेगा। राइट, नाउ प्रिंटिंग आउट ई टिकट्स। अब आपको पता है अगर आपने कोई मूवी की टिकट देखनी है तो आप कैसे कर सकते हो उसको रिसीव, यू कैन रिसीव द टिकट्स वाया ईमेल, आप उसको प्रिंट कर सकते हो। देन कम शिपिंग, प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। देन एट द डोर पिकअप, कस्टमर क्या करता है, जैसे उसने टिकट्स, इवेंट की कोई कोई इवेंट टिकट्स है, ठीक है, और वो कलेक्ट करता है प्री परचेज्ड, पहले से जो उसने ये टिकट्स परचेज की हुई है उसको कलेक्ट करता है कहाँ पे, वेन्यू पे, जस्ट बिफोर द इवेंट। तो ये ज़्यादातर ऑनलाइन टिकट्स जब सेल होती है ना, ये तभी होता है कि टिकट्स तो आपको नहीं मिली है फिजिकल फॉर्म में, तो आप जब भी शो देखने जा रहे हो, शो शुरू होने से पहले आप वो टिकट्स कलेक्ट कर लेते हो। सो इसको बोलते हैं एट द डोर पिकअप। राइट, देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ई रिटेलिंग। तो एडवांटेजेस क्या है ई रिटेलिंग का, एक तो लोकेशन जरूरी नहीं है। राइट, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो कोई शॉप होना इज नॉट रिक्वायर्ड, साइज भी डज नॉट मैटर। फिर इसमें अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपको किसी लेबर को वेजेस नहीं देने, आपकी कॉस्ट सेव हो रही है। ठीक है, एंड यू आर एबल टू रीच लार्जर ऑडियंस, आप काफ़ी सारे कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। राइट, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हैं, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, डिस्पोजेबल एंड 24/7 ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं। राइट, सो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं। ये क्रॉस एंड अप सेलिंग क्या होता है ये आगे हम अभी पढ़ेंगे जैसे चैप्टर आपका आगे प्रोग्रेस करेगा। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ई रिटेलिंग फॉर रिटेलर्स, कि कई लोगों को अभी भी टेक्नोलॉजी की इतनी यूज़ करना नहीं आता है। राइट, और इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऑनगोइंग कॉस्ट होती है, जैसे वेबसाइट बनाने की कॉस्ट है। फिर इट इज़ प्रोसीजर लगता तो बड़ा सिंपल है कि हमने अमेजोन में ऑर्डर प्लेस किया, हमें आ गया और डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है, बहुत मैनेजमेंट चाहिए। देन इतना लोगों को अभी भी अब लोगों को क्या लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग लेस पावरफुल है देन फेस टू फेस। वाई, क्योंकि फेस टू फेस में जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो सेलर जो है वो कन्विंस कर सकता है बायर को गुड्स खरीदने के लिए, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में देयर इज नो वन हु कैन कन्विंस the buyer to buy the product. Right, then uptake slow for goods selected by taste or smell. लेस इम्पल्स परचेज, लेस इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जो बिना प्लानिंग के एकदम खरीद लेता है कस्टमर, उसको बोलते हैं इम्पल्स परचेज। वो ज्यादातर ऑफलाइन शॉपिंग में होता है कि स्टोर में गए लेने, तो आप गए थे ब्रेड, लेकिन चिप्स का पैकेट देखा और आपने अचानक बिना प्लानिंग के वो खरीद लिया। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। राइट, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज डिफिकल्ट है, तो कुछ ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, अभी हमने देखिए एडवांटेजेस किए थे ई रिटेलिंग के फॉर रिटेलर्स, ये रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। राइट, कि 24/7 ऑर्डर आता है और वेजेस सेव होते हैं, कॉस्ट कम लगती है, लोकेशन नहीं होती है। अभी अब हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे, और ये जो हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं ये भी रिटेलर्स के लिए थे। तो यहाँ दिस
is from the point of view of retailers. Advantages, disadvantages. अब ये जो हम benefits और disadvantages पढ़ रहे हैं from the point of view of customer. राइट, तो कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है? कन्वीनियंट है, घर बैठे हुए शॉपिंग कर सकता है, इंफॉर्मेशन काफ़ी मिल जाती है ऑनलाइन, वो सर्च कर सकता है इंफॉर्मेशन, प्राइस कंपेयर कर सकता है, अपने अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट खरीद सकता है, एंड ही कैन शॉप एनीवेयर एनी टाइम। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको टेंशन रहती है कि आपकी जो कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई उसको इंफॉर्मेशन को हैक तो नहीं कर लेगा, सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। फिर देयर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। एंड मेरे जैसे जो कस्टमर्स हैं, जो अगर सपोज मुझे कोई कपड़ा लेना है तो मैं उसको टच करके उस कपड़े का फील चाहूंगी कि कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सो ऑनलाइन में ये आपको नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती, तो यू कैन नॉट सी द प्रोडक्ट, यू कैन नॉट फील हाउ द गुड इज, फिर आपको इतना ज़्यादा पता नहीं है, राइट। देन कांट बी इन टू रिसीव डिलीवरी, प्रीमियम भी चार्जेस, प्रीमियम चार्ज भी करते हैं ऑनलाइन रिटेलर्स फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एट योर डोर स्टेप, ठीक है। और अगर आपको रिटर्न करना है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज भी होती है। नाउ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। तो अब तो आपको पता ही है आजकल कि ऑनलाइन रिटेलिंग तो बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी वाइल और इन ऑनलाइन रिटेलिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज ड्राइविंग फोर्स। आईसीटी जो है, राइट, बहुत इम्पोर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी ग्रो ही हो रही है, बिजनेस जो है चेंज होता जा रहा है ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी। हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी अब एक तरह से इनकॉर्पोरेट होती ही जा रही है। देन बी टू बी डोमिनेंस। तो बी टू बी का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो आप देखेंगे 95% जो है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन है। इम्पैक्ट ऑन सर्विसेज। अब आईसीटी का काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो सर्विसेज पे भी देखने को मिला है, राइट। बहुत सारी सर्विसेज जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, नो उधर भी हम लोग आईसीटी का इम्पैक्ट फील कर सकते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज भी आज आप देख रहे हो कि कितना आप ऑनलाइन आप करते हो, ठीक है। अपनी स्टेटमेंट अकाउंट्स की आप ऑनलाइन कर सकते हो, किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी है वो भी ऑनलाइन कर सकते हो। ग्लोबल एक्सेस, इंटरनेट it enables business to outsource, right। अब इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू आप अपना बिजनेस जो है आउटसोर्स कर सकते हो। जैसे आपने देखा है कि यूएस में, यूएस के लोग अपना काफी काम इंडिया को आउटसोर्स करते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में लोग बैठे हुए हैं, यूएस का काम भी इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ग्लोबल एक्सेस। देन आईसीटी इन इंडियन रिटेल, यहाँ पे भी आईसीटी का काफी ज्यादा रोल बढ़ता जा रहा है रिटेल सेक्टर में। ओके, देन सस्टेनेबिलिटी इनेबलर। तो आईसीटी हेल्प करता है बिजनेस को मॉनिटर करने में, नए स्टैंडर्ड्स अडेप्ट करने में, एंड सस्टेनेबल इनोवेशंस डेवलप करने में। देन लेवल प्लेइंग फील्ड, आईसीटी प्रमोट्स फेयर कंपटीशन ऑल्सो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा है इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ई शॉप। ई शॉप का मतलब ऑनलाइन शॉप। तो यहाँ पे ऑनलाइन कैटलॉग होता है गुड्स का, ठीक है। देन सर्च इंजन होता है जिसमें आप प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। शॉपिंग कार्ट भी होता है जिसमें आप कोई आपको गुड्स अच्छे लगे आपने कार्ट में ऐड कर दिए। देन पर्सनलाइजेशन ऑफ स्टोर लेआउट, प्रमोशंस एंड मार्केटिंग। तो ऑनलाइन शॉप में जो है रिटेलर अपने अकॉर्डिंगली वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर सकता है, राइट। So next one is online contact person is there.
एंड लिखा होता है ना उसमें कॉन्टेक्ट अस, तो आप वहाँ जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, एंड यूज ऑफ फोरम्स एंड कस्टमर कम्युनिटीज, तो ऑनलाइन शॉप में कस्टमर के रिव्यूज भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, आइडेंटिफाई इसको रहने दीजिए, आइडेंटिफाई द सक्सेस फैक्टर्स फॉर ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग का तो आपको मतलब पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना ऑनलाइन, राइट। देन सक्सेस फैक्टर्स जो हैं, देखो अब ऑनलाइन स्टोर कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। कौन से फैक्टर्स हैं? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ की भी फुल फॉर्म आपकी आ सकती है पेपर में। तो एसईओ क्या हेल्प करता है कस्टमर को? द कस्टमर एसईओ को यूज करके ऑनलाइन स्टोर इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, सर्च इंजन में। तो इसमें क्या होता है, वन शुड यूज सिंपल कीवर्ड रिच लिंक्स, पेज टाइटल। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू तभी आप ऑनलाइन जो रिटेल स्टोर है वो सक्सेसफुल होगा, अगर एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि एसईओ जो है कस्टमर को ऑनलाइन रिटेल की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड यूआरएल्स विद कीवर्ड्स इंप्रूव विजिबिलिटी। तो कोई भी रिटेल स्टोर चाह रहा है कि कस्टमर को उसके बारे में पता लगे, तो वो कैसे पॉसिबल है कि इस तरह के जो कीवर्ड हैं जो कस्टमर नॉर्मली टाइप करता है किसी भी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, उन वर्ड्स को लिंक कर देना चाहिए, पेज टाइटल्स को लिंक कर देना चाहिए। सेकेंड इज साइट मैनेजमेंट। तो साइट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द वेबसाइट एफिशिएंटली फ्रॉम द एडमिन पैनल, मतलब कि वेबसाइट बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना, राइट। सो तभी अगर आप वेबसाइट बहुत एफिशिएंटली मैनेज होगी, then there is a more chance of success for the online retailing. Then marketing, promotion and tool। तो ये टूल्स अगर प्रमोशनल टूल्स यूज करता है रिटेलर, ऑनलाइन रिटेलर, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है और सेल्स भी बढ़ सकती है। तो कौन से टूल्स हैं? जैसे डिस्काउंट ऑफर करना कस्टमर को, राइट, एंड जैसे यहाँ लिखा है ना फ्री शिपिंग एक्सेट्रा, ये देके पॉपुलैरिटी बढ़ती है ऑनलाइन स्टोर की, राइट। देन प्रोडक्ट फीड, शेयर ऑप्शंस, इससे भी प्रमोशन होता है, सेंड टू अ फ्रेंड एक्सेट्रा। जैसे अगर आपको बोलते हैं, आपने उबर अगर कभी फर्स्ट टाइम, अगर आप उबर ऐप यूज कर रहे हो या कोई भी ओला कैब और एनी अदर रैपिडो, तो आपने देखा होगा कि उसमें आता है कि इफ यू शेयर दिस टू योर फ्रेंड, सो यू आर गोइंग टू गेट सम बेनिफिट, रेफरल कोड। अगर आप आपका फ्रेंड आपका रेफरल कोड यूज करता है, तो आपको एक राइड फ्री मिलती है या कुछ और डिस्काउंट मिलता है। तो दैट काइंड ऑफ प्रमोशनल टूल्स इज ऑल्सो यूज्ड। देन शॉपिंग कार्ट जो है सिंपल होगी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, तो काफी सक्सेसफुल हो जाता है ऑनलाइन रिटेलर के लिए। तो कस्टमर्स जो है मैनेज कस्टमर इंफॉर्मेशन, सपोर्ट पेमेंट एंड शिपिंग ऑप्शंस। तो कस्टमर को शॉपिंग कार्ट सिंपल प्रोवाइड करनी चाहिए, पेमेंट ऑप्शंस काफ़ी सारी होनी चाहिए, सीओडी, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, राइट। ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। देन चेकआउट जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत स्मूथ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए चेकआउट, ठीक है। एंड ज़रूरी और ऑप्शन फॉर गेस्ट चेकआउट, इसका क्या मतलब है? कई वेबसाइट आप बार बार एक तरह से कंपेल करती हैं कस्टमर को कि वो साइन अप करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गेस्ट भी आकर ऑर्डर प्लेस कर दें, है ना, दैट प्रोविजन शुड आल्सो बी देयर। एड्रेस बुक होना चाहिए फॉर सेव्ड एड्रेस। देन कंटेंट मैनेज पेजेस, वेबसाइट जो है शुड अलाउ इजी पेज क्रिएशन। तो अगर कोई भी जो ऑनलाइन रिटेलर की वेबसाइट है, वो इस तरह होनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में जाके कोई और पेजेस ऐड करने हैं तो वो प्रोविजन भी होना चाहिए, राइट। देन सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का डेटा जो है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, शुड नॉट बी लीक टू दी अदर पार्टीज। सो डेली बैकअप्स, डेटा बैकअप, स्ट्रॉन्ग फायरवॉल सॉरी, ये सब का प्रोविजन रखना चाहिए ऑनलाइन रिटेलर्स को। देन सीएमएस कंपोनेंट, सीएमएस का मतलब हो गया कंटेंट मैनेजमेंट,
application, right? So a good CMS make product management easy. So उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स जो है ऐड कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और काफ़ी सारी कैटेगरीज भी होती हैं कि कस्टमर इजीली नेविगेट कर सकता है, राइट? डिस्प्ले रिलेटेड आइटम बेस्ट सेलर, तो ये सब चीज़ें हैं। मल्टी स्टोर फंक्शनैलिटी, तो जो एडमिन पैनल है, इट कैन कंट्रोल मल्टीपल स्टोर, राइट? व्हाट डज इट मीन कि सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी सेल किया जा सकता है। सो ऑफर डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट मार्केट, तो these kind of things should be incorporated. Then reporting, reports क्या है, customers अगर reports होती है तो it help in improving the performance, right? तो ट्रैक करना चाहिए कि कस्टमर ने कहाँ पे शॉपिंग करते करते, आपने देखा होगा कई बार आप चीज़ देखते हो, है ना, और फिर आप उसको नहीं खरीदते, तो वेबसाइट्स इस तरह होनी चाहिए कि उसमें ट्रैक किया जा सके कि कस्टमर ने किस पॉइंट पे अपनी शॉपिंग को रोक दिया है, ठीक है? चेक करें कि कितनी सेल्स हुई हैं, पेमेंट कैसे की है कस्टमर्स ने, डिस्काउंट कितना यूज़ किया है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर भी रिपोर्ट होनी चाहिए, राइट? तो इससे सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, तभी जो है, ये देखिए क्वेश्चन था ना, सक्सेस फैक्टर्स फॉर ई रिटेलिंग, राइट? तो सक्सेसफुल कैसे होगी ई रिटेलिंग, अगर ये वाली चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी जाए। नाउ एक्सप्लेन फ्रॉड एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया। यस, सो देयर आर कंज्यूमर रिस्क एंड मर्चेंट रिस्क इन ई रिटेलिंग। तो ई रिटेलिंग में कंज्यूमर एंड मर्चेंट रिस्क भी होता है। कंज्यूमर रिस्क क्या होता है, कंज्यूमर जो है बहुत तरह के रिस्क फेस करते हैं। कैसे कैसे बहुत सारा तरह के रिस्क होते हैं कि बिकॉज व्हेन दे आर बाइंग ऑनलाइन दे कैन नॉट टच और सी द प्रोडक्ट फिजिकली, ठीक है? तो इसलिए कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और रिस्क कौन से होते हैं कि फिजिकल जो है इंस्पेक्शन नहीं हो पा रहा गुड्स का, है ना, और दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ फ्रॉड बढ़ने के चांसेस होते हैं। आपको फॉल्टी या फेक प्रोडक्ट मिल सकता है, आपने देखा कोई और कलर का प्रोडक्ट हो और आपको मिल गया किसी और कलर का प्रोडक्ट। देन पर्सनल डेटा जो भी है वो भी स्टील होने के चांसेस रहते हैं कि कोई आपका पर्सनल डेटा को यूज़ कर सकता है, मिस यूज़ कर सकता है। देन मैलवेयर इंस्टॉलेशन भी हो सकता है। अच्छा, सेकंड जो प्रॉब्लम आती है, देखो पहली तो ये वाली आ गई कंज्यूमर रिस्क में, दिस वन, नो फिजिकल इंस्पेक्शन, नो फिजिकल इंस्पेक्शन जो था, ये फर्स्ट वाला रिस्क हो गया। सेकंड है डिलीवरी प्रॉब्लम, डिले डिलीवरी, है ना, डिलीवरी डिले हो सकती है, प्रोडक्ट डैमेज आ सकते हैं, पार्सल लॉस्ट हो सकता है। फिर मर्चेंट रिस्क रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है, तो रिटेलर्स भी, उनको भी ये नहीं है सिर्फ कस्टमर्स को ही रिस्क फेस करने पड़ते हैं, रिटेलर्स ऑल्सो फेस रिस्क वाइल सेलिंग ऑनलाइन। तो पहला है पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड, राइट? तो यूज ऑफ स्टोलन क्रेडिट कार्ड, कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने खुद ही क्रेडिट कार्ड किसी का स्टील किया हुआ है और उसको यूज कर रहे हैं, राइट? सो चार्ज बैक फ्रॉड, सेकेंड है चार्ज बैक फ्रॉड, कस्टमर falsely claim that they did not order or receive an item and request a refund। तो ये ज़्यादातर क्या करते हैं कई कस्टमर, उनको जैसे आपने जेप्टो से ऑर्डर किया और उनको गुड्स भी मिल गए, लेकिन वो बाद में क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमें रिफंड दो, हमने तो आइटम ही नहीं रिसीव किया। तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो ये रिटेलर्स को ऐसे फ्रॉड्स भी फेस करने पड़ते हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स को। देन सिक्योरिटी रिस्क भी रहता है, ये मैं एक बारी, यस, रिटेलर्स कौन से सिक्योरिटी रिस्क फेस करते हैं, हैकिंग एंड डेटा ब्रीचेस। तो अगर रिटेलर्स का जो डेटा कोई भी हैक कर रहा है तो उसको कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी सारी मिल जाती है, नेम एड्रेस, राइट? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिससे वेबसाइट ऑनलाइन
जो रिटेलर की वेबसाइट है वो शट डाउन हो जाती है, तो ये भी रिस्क है, राइट। तो पहले वाला ये देखिए, कंज्यूमर रिस्क हमने पढ़ लिया, मर्चेंट रिस्क पढ़ लिया। अब है सिक्योरिटी मेजर्स कौन कौन से लेने चाहिए ई रिटेलिंग में। तो फर्स्ट इज SSL इंस्क्रिप्शन। तो SSL इंस्क्रिप्शन क्या है? इट यूजेस HTTPS ताकि जो है डेटा प्रोटेक्ट हो सके बिटवीन द कस्टमर एंड वेबसाइट। देन नेक्स्ट वन इज PCI DSS compliance. It is also it also reduce the chance of payment data theft. तो इसके आपको नाम लर्न करने हैं, बहुत डिटेल में नहीं करना है, राइट। देन नेटवर्क प्रोटेक्शन भी आप कर सकते हो फायरवॉल्स का यूज करके, एंटी फायर वायरस सॉफ्टवेयर जैसे क्विक हील इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे डेटा को डेली बैकअप रख करके भी यू कैन प्रोटेक्ट। देन फिजिकल सिक्योरिटी, व्हाट इज दिस? बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल एंड हार्डवेयर फायरवॉल्स का यूज करके। नाउ व्हाट इज फिशिंग अटैक्स? फिशिंग कब होता है? फिशिंग occurs when consumers are tricked into giving personal information to the fake website. तो कस्टमर क्या करता है, उसको पता नहीं लगता, उसको बार बार ना ट्रिगर किया जाता है। कई फेक वेबसाइट है वो कस्टमर्स को ट्रिगर करती है और कंज्यूमर जो है अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन फेक वेबसाइट के साथ शेयर कर देता है। उसको नहीं पता होता कि वो फेक वेबसाइट है। कंज्यूमर को तो ये लगता है कि वो रियल रिटेलर्स के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, लेकिन वो होती फेक वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट जो है फेक ईमेल्स सेंड करती है, ठीक है, ताकि वो पासवर्ड जो है कंज्यूमर का उनको पता लग जाए, क्रेडिट कार्ड नंबर पता लग जाए, पर्सनल डिटेल्स पता लग जाए। देन क्वालिटी सील्स एंड ट्रस्ट मार्क। क्वालिटी सील्स या ट्रस्ट सील्स ये सर्टिफिकेशन लोगोज हैं जो वेबसाइट पे प्लेस होती है, ठीक है। जब भी वेबसाइट्स की वेरिफिकेशन हो जाती है तो सर्टिफिकेशन लोगोज जो हैं दे आर प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। पर्पस क्या है कि अगर ये सर्टिफिकेशन लोगोज होते हैं वेबसाइट पे तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनको पता लगता है कि ये वेबसाइट्स जो है सिक्योर्ड हैं, राइट। लेकिन लिमिटेशन क्या है, ऐसी बहुत सारी सील्स होती हैं कस्टमर को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कौन सी फेक है कौन सी रियल है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन टिप्स। तो कंज्यूमर सेफ कैसे, हाउ कैन दे रिमेन सेफ व्हाइल शॉपिंग ऑनलाइन? तो वो रेप्यूटेबल ऑनलाइन रिटेलर से ही शॉपिंग करनी चाहिए कंज्यूमर को। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, रिटर्न पॉलिसी, ये सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली चेक कर लेनी चाहिए कंज्यूमर को। देन उनको ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिस वेबसाइट को वो यूज कर रहे हैं दे हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी ऑल्सो, ठीक है। एंड HTTP को देखें ड्यूरिंग चेकआउट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए उन्हें। जैसे देखिए ये एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, राइट। इसको, इस पासवर्ड को या पास फ्रेज को nobody can hack, it's very strong password. Then fraud prevention efforts, ऑनलाइन रिटेलर्स जो है उनको सिक्योरिटी टूल्स टाइम टू टाइम अपग्रेड कर देने चाहिए। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो भी आपको पता है काफी सारे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो टाइम टू टाइम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, राइट। तो कंज्यूमर एंड मर्चेंट दोनों को विजिलेंट रहने की जरूरत है। एंड देन लास्ट वन इज शिपिंग इश्यूज। शिपिंग इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्ट करती है, कोई भी लॉस गुड्स जो है अगर लॉस्ट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो शिपिंग इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेशन 1। सेशन 2 में हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन 2 में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल।